हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो हम प्रभुपाद लीलामृत में चर्चा कर रहे थे और हम आखिरी अध्याय में हैं, पहले भाग के, जिसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रभुपाद पूरा समय अपना जो है भागवतम लिखने में बिता रहे थे। और भागवतम लिखना तो सिर्फ एक जो युद्ध है उसका आधा भाग था, और बाकी आधा भाग था कि उसको प्रिंट कराना। तो एक किताब लिखने के लिए तो प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में बैठ के कर रहे थे, पर जब प्रिंटिंग कराना था, उसको छापना था, तो वो एक दूसरा कार्य था। तो अधिकांश समय हम लोग जब भागवतम पढ़ते हैं तो शायद सबके पास भागवतम है, या अगर हम ऑनलाइन पेमेंट कर दें तो वो घर पे आके डिलीवर करके जाते हैं पूरा भागवतम सेट। पर हमें समझना चाहिए कि वास्तविक रूप में प्रभुपाद जब इसको प्रिंट करा रहे थे, जब लिख रहे थे, तो कितना मेहनत गया था, कितना समय और कितना जो है उनको उसके पीछे जूझना पड़ा था। तो वो पूरा जो है इसमें वर्णन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद और उनके जो गुरु महाराज है भक्ति साहब ठाकुर, दोनों की इच्छा थी कि ये जो भागवतम है वो अंग्रेजी भाषा में जो है विस्तारित रूप से लोगों में बांटा जाए, क्योंकि ये भागवतम का ज्ञान जो है लोगों के जीवन में पूरी तरह से परिवर्तन ला सकता है। और भक्ति सर ठाकुर चाहते थे कि जो सबसे मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस है उसमें हमारी किताबें प्रिंट होके जो है हम पूरी तरह से कृष्णा भावनामृत सब जगह बांटे। तो अब देखिए, जब भी हम कुछ कार्य करने जाते हैं, अब यहाँ ये चीज ध्यान रखिएगा कि विशेष रूप से हम आध्यात्मिक कार्य करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग हमारा निंदा करेंगे। तो इसका 3 स्तर है, ऐसा बताया जाता है। पहला, लोग मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे है ये लोग क्या भक्ति कर रहे हैं, ये लोग माला कर रहे हैं, ये लोग को कुछ कुछ काम नहीं है इसलिए लोग ऐसा फालतू का काम कर रहे हैं। तो पहले हंसी उड़ाएंगे आपका। फिर भी आप वो देखेंगे कि नहीं, हम इतना मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी खिल्ली ले रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये भक्ति में दृढ़ रूप से है, तो उसके बाद वो आपकी निंदा करना चालू करेंगे। ये दूसरा स्तर है। और आपकी कितनी भी निंदा करें, बुराई करें, उसके बाद भी आप टिके रहते हैं, तो फिर तीसरा स्तर आता है जिसमें वो उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। तो जो बाहर से देखने वाले हैं, पहले इसको जो है उसके ऊपर मजाक उड़ाएंगे, पहला स्तर। दूसरा स्तर, इसकी निंदा करेंगे। और जब देखेंगे कि ये मजाक उड़ाने से या निंदा करने से दोनों से विचलित नहीं हो रहा है, तब वो जाके अपने जीवन में अपनाएंगे। तो कई जो प्रभुपाद के गुरु भाई थे, भक्तिसार ठाकुर के शिष्य, वो बोल रहे थे इनको अलग से भागवतम लिखने की आवश्यकता क्या है, पहले ही तो बहुत सारे संस्कृत की टिप्पणियां हैं भागवतम की, तो उनको अलग से एक टिप्पणी लिखने की क्या जरूरत है। तो देखिए, यहाँ तक कि प्रभुपाद ने ऐसा भागवतम लिखा जो यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्तिसार ठाकुर जो उनके गुरु महाराज थे और प्रभुपाद दोनों की इच्छा थी कि भागवतम अंग्रेजी में आए। और प्रभुपाद से पहले सिर्फ संस्कृत में और बंगाली टिप्पणी के साथ भागवतम था और उनका कमेंट्रीज था। अंग्रेजी में भागवतम पूरे भारतवर्ष में था ही नहीं। जो प्रभुपाद अकेले हैं जिन्होंने ये भागवतम अंग्रेजी में पूरा लिखा और बांटा। तो उस समय भी उनके गुरु भाई उनकी निंदा कर रहे थे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कुछ आध्यात्मिक कार्य करने लगेंगे, आपको कोई ना कोई मिलेंगे ही जो आपकी निंदा करेंगे। आपकी निंदा करेंगे, आपके जो भक्ति मार्ग जो आप पालन कर रहे हैं उसकी निंदा करेंगे। पर एक भक्त को चाहिए कि वो इन सब चीजों से विचलित न हो और जो है अपने मार्ग पे पूरी तरह से लगा रहे। तो बोलते हैं प्रभुपाद का भी वही था। उन्होंने मन में स्पष्ट रूप से निश्चय कर लिया था कि कैसे मेरे गुरु महाराज ने मुझे ये ऑर्डर दिया है भागवतम जो है लिखना और जो है विदेश में इसका प्रचार करना, तो किसी भी कारणवश जो है मुझे ये करना ही है। तो प्रभुपाद जो है मन में ठान के बैठे थे। अभी यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि कैसे जो बाहर के कमर्शियल पब्लिशर्स थे, देखिए जो बाहर के पब्लिशर्स हैं उनका उद्देश्य एकदम सरल है, क्या कि उनको पैसा कमाना है।
तो प्रिंटिंग के बिजनेस में इसलिए आते हैं क्योंकि उनको पैसा कमाना है। तो भागवतम में उनको ज्यादा रुचि नहीं थी। क्यों भागवतम में रुचि नहीं थी? क्योंकि भागवतम जो है दूसरी किताबों के जैसा कोई जो रनिंग मैगजीन है, कोई फिल्म की दुनिया के बारे में बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इतना ज्यादा वो वितरित नहीं होने वाला है, तो कोई भी कमर्शियल प्रिंटर्स इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। तो बताया जाता है कि भक्तिवेदांत स्वामी को खुद को जो है ये अपने पे लेना पड़ेगा कि वो खुद जो है इसको लिखें और लिखने के बाद वो प्रिंटिंग कराएं। तो जैसे हमें मालूम है कि प्रभुपाद ने कैसे लिखा है, पहले संस्कृत श्लोक, बाद में वही संस्कृत को अंग्रेजी में लिखा है श्लोक, जिससे जिनको संस्कृत नहीं आता है, हिंदी नहीं आता है, वो भी अंग्रेजी के माध्यम से जो है वो संस्कृत के श्लोक पढ़ सकें। फिर एक एक शब्द का मीनिंग, फिर अनुवाद, ट्रांसलेशन, और फिर तात्पर्य, परपट। तो परपट जो महत्वपूर्ण है, जो मैंने पहले बताया हुआ है, इतने सारे आचार्य गण का जो तात्पर्य उन्होंने सब साथ में पढ़ के जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कलयुग के लोगों के लिए सबसे प्रभावित है, वो प्रभुपाद ने दिया है। तो यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि राधा दामोदर मंदिर जो है, राधा दामोदर मंदिर सबसे उत्तम जगह था भागवतम लिखने के लिए, लेकिन राधा दामोदर मंदिर प्रिंटिंग और पब्लिशिंग के लिए उत्तम जगह नहीं था। प्रिंटिंग और पब्लिशिंग के लिए न्यू दिल्ली ही जाना जरूरी था। तो प्रभुपाद जो है वहां से न्यू दिल्ली जाने का पूरा कार्यक्रम बनाते हैं कि कैसे मैं दिल्ली जाऊं और वहां पे जो है भागवतम का प्रिंटिंग कराऊं। तो भक्तिवेदांत स्वामी जो है भक्तिवेदांत स्वामी अप्रोच्ड हिम इन हिज ऑफिस, ही वाज विलिंग टू हेल्प। अच्छा, अभी ये जो है शर्मा जी के पास प्रभुपाद, हितशरण शर्मा के पास प्रभुपाद जा रहे हैं। और हितशरण शर्मा जी वो थे जिन्होंने पहले प्रभुपाद की काफी जो है उनको गुणगान किया था। उनको मालूम था प्रभुपाद एक प्रामाणिक साधु हैं, और उनके मदद से प्रभुपाद जो है भागवतम पूरी तरह से जो है प्रिंट करवाना चाहते। तो अभी ये जो शर्मा जी हैं, शर्मा जी जो हैं अभी वो बताया जाता है मिस्टर दालमिया के मेन पर्सन थे, जो है सेक्रेटरी थे बताया गया है। और मिस्टर दालमिया भी जो है लोगों का कल्याण के लिए बहुत सारा कार्य कर रहे थे। और उनका एक खुद का, मिस्टर शर्मा का जो है प्रिंटिंग प्रेस भी था, राधा प्रेस। तो प्रभुपाद उनके संपर्क में आके जो है पूरा भागवतम निकालना चाहते थे। तो उन्होंने उनको बोला कि आप एक काम करिए, आप जो है डायरेक्टली दालमिया जी के पास मत जाइए, दालमिया जी शायद मदद नहीं करेंगे। जो है आप जो है अपने मैन्युस्क्रिप्ट अपने पोद्दार जी को दिखाइए, क्योंकि पोद्दार जी अगर उसको अप्रूव कर लेंगे, वो गोरखपुर में है, तो अब वो आपको फंडिंग कर देंगे। तो ये गोरखपुर बताया जाता है कम से कम दिल्ली से 500 मील दूर है। और प्रभुपाद के पास उस समय उतना पैसा भी नहीं था कि आराम से वो गोरखपुर जा सके। तो हर जहां भी प्रभुपाद को जाना पड़ता था, तो सब चीजों के लिए पैसे का खर्चा होता था, और वो पैसे का खर्चा उनपे जो है जोर दे रहा था। तो बताते हैं कि जब ये 62 की बात चल रही है, तो बोलते हैं 130 रुपया था उनके पास। और जब तक वो यहाँ पहुंचे लखनऊ में, तो वहां से फिर गोरखपुर जाना था उनको, तो उसके लिए बताया जाता है तकरीबन तकरीबन उनका जो है 70 रुपये 80 रुपये खर्चा हो गए थे। तो इतना उनको जो है खर्चा करना पड़ रहा था यहाँ तक कहीं पे भी जाने के लिए। तो अभी ये बताने का मेरा उद्देश्य वापस से एक ही है कि हमें समझना चाहिए कि इतने बड़े आचार्य हैं, उन्होंने पूरा इस्कॉन जो है पूरे विश्व में स्थापना की। इतना जो है मैं भागवतम दिया, जो ऐसा ग्रंथ है जिसको सिर्फ पढ़ने मात्र से हम भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन यहाँ तक कि जो उनको कहीं पे भी जाना पड़ता था, तो उसके लिए उनको देखिए जीवन में कितना संघर्ष देखना पड़ रहा था। उनको थोड़े से पैसे के लिए कितना उनको जो है कई बार पैसे बचाने के लिए वो रिक्शा नहीं लेते थे या वगैरह वगैरह चल के जाते थे। तो संघर्ष एक जीवन का भाग है, वो हमें समझना चाहिए और उसको लेके चलना चाहिए। अगर वो प्रभुपाद के साथ हो सकता है, तो हम तो सब जो है बहुत ही नए भक्त हैं। तो यहाँ बताया जाता है कि लेकिन जो प्रभुपाद ने खर्चा किया गोरखपुर जाके, वो अच्छा रहा। और उन्होंने, पोद्दार जी ने
उनको बहुत पसंद आया और उनको लगा कि ये जो है हमें पूरे भारतवर्ष में इसका वितरण करना चाहिए, और उन्होंने 4,000 रुपए डोनेशन दिए। ये 1962 अगस्त 8 की बात चल रही है। और कि प्रभुपाद ने हिसाब लगाया था कि अगर मुझे एक वॉल्यूम जो है फर्स्ट कैंटो भागवतम की बात चल रही है, प्रभुपाद ने फर्स्ट कैंटो 3 भाग में कराया था। जब प्रभुपाद ने 62 में जब प्रिंटिंग स्टार्ट किया था, तो प्रभुपाद को जो प्रभुपाद ने हिसाब लगाया था कि पहला प्रिंटिंग का 7,000 रुपया खर्चा आने वाला है। तो 4,000 रुपया मिल गया था मिस्टर पोद्दार से, 3,000 रुपया बाकी था। और प्रभुपाद फिर जो है दिल्ली में घर घर में जाके जो उनके डोनर्स हैं उनसे मिलके जो है कुछ और बोलते हैं 500-700 रुपए तक और इकट्ठा कर पाए, पर पूरा 3,000 नहीं खर्चा इकट्ठा कर पाए। पर उन्होंने ये सब पैसा दे दिया और प्रिंटिंग प्रारंभ करा दिया। और बताया जाता है कि वो प्रिंटिंग का जो उन्होंने फॉन्ट टाइप था जो है वो 10 फॉन्ट टाइप पे प्रिंट किया था, पर उनको 12 फॉन्ट टाइप पे चाहिए था, तो उन्होंने पूरा चेंज किया। और फिर जो है शर्मा जी, गौतम शर्मा जी करके दूसरे प्रिंटिंग प्रेस है, उनके पास गए। अब वापस से मैं आपको डिटेल इसलिए बता रहा हूँ, राधानाथ महाराज बताते हैं डिटेल इज अ साइन ऑफ लव, गेटिंग इनटू डिटेल्स। मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम करते समय आप जब बारीकी से वो काम करते हैं, मतलब हर एक चीज में उसमें ध्यान रखते हैं, तो इसका मतलब आप जी है ये प्रेम का लक्षण है। तो अभी देखिए, अभी ये सब डिजिटल हो गया है, कंप्यूटराइज्ड हो गया है, सॉफ्ट कॉपी भेज दिया, प्रिंटिंग प्रेस होके आपके पास कॉपी आ गया, अभी पूरा हाईटेक हो गया है। पर हमें समझना है कि जो उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस था, जैसे भक्तिसार ठाकुर बोलते हैं बृहद मृदंग, जो हम मृदंग पे कीर्तन बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, तो भक्तिसार ठाकुर ने बोला बृहद मृदंग क्या है? प्रिंटिंग प्रेस। ये कब की बात चल रही है? ये 1900 की बात चल रही है। 1900 मतलब 1910, 1900 उस समय की बात चल रही है, आज से 110 साल पहले। वो बोले बड़ा मृदंग क्या है? प्रिंटिंग प्रेस। आज वो ही बृहद मृदंग की परिभाषा बदल गई है। बृहद मृदंग प्रिंटिंग प्रेस नहीं हो गया, आज का बृहद मृदंग हो गया है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंटरनेट, फेसबुक। तो ये जब मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ कि वो 10 पॉइंट है, 12 पॉइंट है, ये मैं बताने के लिए कि हो सकता है हमें तत्व समझना है इस बात का कि जब हम आज कोई भक्तगण प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं फेसबुक के द्वारा, तो हमें तत्व समझना है कि जैसे प्रभुपाद हर एक चीज डिटेल में जाके ध्यान रख रहे थे, तो आज के मॉडर्न गैजेट्स पे जब हम काम कर रहे हैं तो हमें भी उतना ही डिटेल में घुसना है। जैसे एक भक्त बता रहे थे कि प्रभुपाद ने जब प्रिंटिंग कराया तो डाई निपॉन कंपनी चाइना का या जो था वो बेस्ट कंपनी था वर्ल्ड का, तो उससे प्रभुपाद ने गीता प्रिंट कराया। तो प्रभुपाद वर्ल्ड का जो बेस्ट प्रिंटिंग प्रेस है उनके साथ कनेक्ट हुए और उनसे काम कराया प्रभुपाद ने। आज के तारीख में प्रभुपाद रहते थे तो इंटरनेट के लेवल पे प्रभुपाद की किताबें जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो सबसे टॉप लेवल पे लेके जाते हैं। लेकिन अभी प्रभुपाद नहीं है, तो वो कर्तव्य हमारा बनता है कि अभी इंटरनेट के एज पे हम कैसे ये सब चीजें आगे बढ़ाएं। तो फिर बताते हैं कि ओके प्रेस वालों ने कैसे प्रिंट किया, और उनका ये डिसाइड हुआ था कि 1100 कॉपियां बनाएंगे, और उसमें से जो है प्रभुपाद जो है उसका प्रूफ रीडिंग करेंगे, प्रिंटर के पास जाएंगे और फिर वो वापस से उनको देंगे ठीक करके। तो फिर वो सेकंड प्रूफ रीडिंग करके सही करके देंगे, फिर दूसरी बार आएगा, फिर उसको वापस से प्रूफ रीडिंग करेंगे, फिर वापस से देंगे, फिर तीसरी बार जब वो देंगे तो उसका फाइनल प्रिंट होगा, जब तीसरी बार वो प्रूफ रीडिंग करके देंगे। देखिए कितना मेहनत का काम है। और ये सब करते समय हमें ध्यान रखना है, एक अकेले आदमी थे प्रभुपाद, उनको कोई असिस्टेंट नहीं था, और उनका उम्र याद रखिए, हाँ, 65 साल का उम्र में ये अकेले स्ट्रगल कर रहे थे वो। तो इतना सब चल रहा है एक किताब का प्रिंटिंग के लिए। अभी हमें भागवतम पढ़ने के लिए भी आलस आता है, किताब भी हमसे खुलता नहीं है, और उससे पहले का संघर्ष देखिए। तो फिर बताते हैं कि एक तो हुआ प्रिंटिंग, उसके अलावा था उसका जो बाइंडिंग होता है उसका अलग काम था, तो उसके लिए दूसरी जगह जाना पड़ता था प्रभुपाद को। और तीसरा काम था कि उसका जैकेट बनाना, मतलब जो किताब है उसका पूरा कवर बनाना, तो ये तीसरा काम था।
तो देखिए किताब प्रिंटिंग मतलब अभी मैं ये सब हम लोग को बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है शायद हम लोग में से कितने लोग भागवतम बुक फॉर्म में पढ़ रहे होंगे, पर कई लोग तो मोबाइल पे, आईपैड पे, लैपटॉप पे ही आराम से खोल के बैठ गए होंगे और बोलेंगे ठीक है। लेकिन इसका कंसेप्शन में जब एक कार्य चल रहा था भागवतम बनाने का, कितना मेहनत था, बाइंडिंग अलग, प्रिंटिंग अलग, और उसका जो जैकेट है, उसका बुक का पूरा फॉर्मेट है, तो वो अलग। तो ये सब चीज जो है प्रभुपाद अकेले जो है वो मेहनत कर रहे थे। तो अभी ये हम जो है कल आगे चर्चा करेंगे। ये जो शर्मा जी जो उनके साथ प्रिंटिंग प्रेस में थे, तो उनका कैसा अनुभव रहा प्रभुपाद के साथ। तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आज बहुलाष्टमी है। देखिए कोई भी दिन हो, पर मैं पहले शुरुआत प्रभुपाद की कथा से इसलिए करता हूँ क्योंकि प्रभुपाद के आशीर्वाद से ही हम लोग सब हैं। वरना प्रभुपाद नहीं होते तो ना हमें इस्कॉन के बारे में मालूम चलता था, और ना ही हमें भक्ति के बारे में मालूम चलता था। और ये जो बहुलाष्टमी जैसे महान जो है दिवस है आज, बहुलाष्टमी अर्थात राधा कुंड का प्राकट्य, और राधा कुंड और राधा रानी एक समान है ऐसे बताया जाता है। तो उसके बारे में हमारा कोई चर्चा करने का योग्य नहीं है, ना ही हम इतने स्तर के हैं कि हम राधा रानी के ऊपर चर्चा कर सकें। तो जैसे वृंदावन में ये लोग बोलते हैं राधे राधे श्याम मिला दे, तो राधे राधे श्याम मिला दे जो है वो हमारा तत्व नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया गोपीर पद कमलोर दास अनुदास। हम सिर्फ गोपियों के दास अनुदास बनना चाहते हैं। राधा रानी के पास जाके श्याम मिला दे, ये हमारा जो है संस्कृति नहीं है। तो प्रभुपाद को हम जो है प्रभुपाद के द्वारा जाके हम सेवा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद के है ना जो है 13 या 14 अध्याय तक 10वें स्कंद का ट्रांसलेशन किया। उसके बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया था, और उसके बाद उनके जो शिष्य हृदयानंद गोस्वामी, उन्होंने भागवतम का पूरा लिखा है। तो आज हम 36वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं कि राधा कुंड का प्राकट्य कैसे हुआ था। अब देखिए राधा कुंड के प्राकट्य पे हम प्रवेश करने से पहले मैं आपको बता दूं भाग्यवान कौन है भक्ति में, उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो पहला चीज बताते हैं, भाग्यवान वो है जिन्हें साधु का संग मिले। जो साधुओं के संग प्राप्त होता है तो उसमें उस व्यक्ति को भाग्यवान कहा जाता है। और उससे ज्यादा भाग्यवान व्यक्ति वो है जो साधु के संग में हरि कथा का श्रवण कर सके। तो ये बताया जाता है ये जो है भाग्यवान में दूसरा स्तर पे है, क्योंकि वो ज्यादा भाग्यवान है क्योंकि उन्हें साधु के संग में श्रवण करने का मौका मिल रहा है, भगवान की कथा सुनने का मौका मिल रहा है। और सबसे उत्तम भाग्यवान उसे बताया जाता है जो साधुओं के संग में बार बार कथा सुन सके। तो हमें बार बार कथा सुनने का मौका मिल रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि ये अहोभाग्य है। लोगों को लगता है अहोभाग्य मतलब भौतिक रूप से जब हमें बहुत कुछ मिल जाए तो, पर नहीं, भौतिक रूप से हमें कुछ मिल जाएगा और अगर वो हमारी भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। अधिकांश लोग भौतिक जगत में धन की प्राप्ति की अभिलाषा करते हैं। तो एक भक्त मेरे साथ चर्चा भी कर रहे थे कि कई लोगों के पास इतना धन रहता है, वो इतना आराम से जीवन व्यतीत करते हैं। तो भक्ति रसमत महाराज बताते हैं उनके पास लक्ष्मी नहीं है, उनके पास दुर्गा है। दुर्गा और लक्ष्मी में फर्क है। लक्ष्मी भगवान विष्णु की सेवा में है, दुर्गा देवी पूरे विश्व का विनाश करने के लिए बनी है। तो जिनके पास बहुत सारा धन होता है तो वो धन मतलब लक्ष्मी नहीं है, वो दुर्गा देवी का स्वरूप है जो उनको उनके नष्ट होने का कारण बनने वाली है, उनके विध्वंस का कारण बनने वाली है। क्योंकि वो बहुत सारे धन से गलत प्रयोग करेंगे तो अपना कर्मा बनाएंगे, और उस कर्मों के चक्कर में इसी जीवन में या अगले जीवन में उनको पूरा जो है भोग करना पड़ेगा, उसका उसका फल देखना पड़ेगा। तो इसलिए एक कहावत है कि दुनिया एक जो है इको के समान है। इको को हिंदी में बोलते हैं गूंज। कभी हम पहाड़ों पे जाते हैं ना, और पहाड़ों पे जाके हम लोग आवाज करते हैं तो आवाज वापस आती है, तो उसे प्रतिध्वनि भी बोलते हैं, इको। तो बोलते दुनिया एक जो है इको के समान है, गूंज के समान है। आप जो इस दुनिया को दोगे वही वापस आएगा।
कर्मों के हिसाब से अगर आप समझे, अगर आप दुनिया को अच्छा दे रहे हो तो आपको अच्छा मिलेगा, अगर आप बुरा दे रहे हो तो बुरे कर्म आपको वापस मिलेंगे। लेकिन अगर आप दुनिया को सबसे सर्वोत्तम चीज दोगे, सबसे सर्वोत्तम, सबसे अच्छी चीज आप दुनिया को दोगे, तो वो ही सबसे सर्वोत्तम चीज आपको वापस मिलेगी आपके जीवन में। और क्या है वो? भक्ति। तो एक भक्त सभी लोगों को भक्ति देना चाहता है क्योंकि वो सबसे सर्वोत्तम चीज है और वो प्राप्त करके उनका जीवन पूरी तरह से सार्थक हो सकता है। तो हम 36वें अध्याय में हैं। अरिष्टासुर जो एक असुर था, उसका जो है अंत हो रहा है, तो उसको कृष्ण भगवान मारने वाले हैं। तो हमने कहानी सुनी हुई है, पर मैं आज आप लोगों को जो है दसम स्कंद से जो है श्लोकों के क्रमांक से लेके जाऊंगा। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने भी कृष्णा बुक पढ़ लिया था कई बहुत साल पहले, और अरिष्टासुर का कथा हमें मालूम है, हमें लगता है, लेकिन अगर आप एक एक श्लोक क्रमांक से सुनेंगे तो आपको मालूम चलेगा इतने सारे डिटेल शायद हमें मालूम नहीं। तो पहले श्लोक में आता है श्री बादरायण उवाच। बादरायण मतलब सुखदेव गोस्वामी, वो बता रहे हैं, अथा त्रहि अगतो गोष्ठम अरिष्टो वृषभासुरा महिम महा कपटो काया कंपयान खुर विक्षताम। तो इसमें देखिए दो लाइन आ रहा है, अरिष्टो वृषभा असुर, अर्थात ये जो अरिष्ट था, अरिष्टा, ये सबसे शक्तिशाली असुर था, और ये वृषभ मतलब बैल के रूप में आया था। और उसकी शक्ति बता रहे हैं, कंपयन खुर विक्षताम। खुर मतलब ये जो गैया का जो पैर का नीचे का भाग होता है उसको खुर बोलते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कंपन, कि सिर्फ उसके चलने मात्र से और भागने मात्र से पूरे पृथ्वी पे कंपन आ रहा था। तो अभी आप समझिए कि ये जो असुर है वो इतने शक्तिशाली थे कि पूरा धरती पे कंपन आ रहा था, भूकंप जैसे आ रहा था। तो कृष्ण भगवान आते हैं असुरों का नाश करने के लिए। तो ये असुर मतलब हमें समझना चाहिए कि इतने शक्तिशाली थे कि कोई देवतागण भी उनके साथ नहीं लड़ पाते थे। तो इसके तात्पर्य में बताया है हृदयानंद गोस्वामी जी ने कि कैसे ये जो है असुर वो रात्रि के समय आया था, मतलब शाम का समय हो गया था और उस समय ये असुर आया था, और भगवान जो है रासलीला करना चाहते थे और उसके बीच में ये आ गया और उसने जो है सबको डरा रहा था, ब्रजवासियों को। अभी बताया जा रहा है दूसरे श्लोक में, रंभमाना खरा तारम, खर तारम। तो रंभन, रंभन मतलब कोई चिल्लाना या चीखना होता है। तो बैल जो आवाज करता है उसको यहाँ पे इंग्लिश में बताया गया बिलोइंग। बिलोइंग मतलब वो रंभन कर रहा था, ऐसे आवाज कर रहा था। और पाद च विकलम महिम, वो पैर से अपने खुर से जो जमीन खोद रहा था, और उसकी जो पूंछ है वो बताया जाता है पूरे हवा में लग रही थी। और उसके बारे में बताया गया कि उनके जो सींग थे, वो सींग एकदम बताया जाता है इतने शक्तिशाली थे कि वहां पे जितने भी डैम थे, डैम को जो पानी का सरोवर होता है और उसको बांध जिसे बोलते हैं हिंदी में, उसको पूरे तोड़ते हुए जा रहा था अपने सींग से। और इतना ही नहीं, बताया जाता है वो जो है मलमूत्र भी बार बार किए जा रहा था। और उसकी आंखें जो हैं ऐसी भयानक, स्तब्ध लोचना, स्तब्ध लोचना शब्द का प्रयोग आया है ये बताने के लिए कि उसकी आंखें ऐसी भयानक थी, एकदम लाल थी, ऐसा क्रोध वेश में थी। तो इसके बारे में फिर अभी बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने जो है जैसी प्रवेश किया, तो बोलते हैं स्त्रियों का गर्भपात हो गया, कई गैया जो गर्भवती थी उनका गर्भ का पतन हो गया। पतंती अकलतो गर्भः, या तीसरे श्लोक में वर्णन आ रहा है कि कैसे गैया और ब्रजवासी जो थी गोपियां, उनका गर्भपात हो गया, मिसकैरेज हो गया। क्यों? इसके आवाज से और जिस तरह से वो ये जो है ध्वनि कर रहे थे और पूरा भूकंप कर रहे थे। और सोचिए इतने विशाल आकार के थे कि बताया जाता है कि जो बादल है, जैसे जो हम्प जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, जो बैल के जो ऊपर का भाग आता है, तो वो जो था उसको मानो पहाड़ लग रहा था, और पहाड़ के आसपास जैसे बादल आ जाते हैं तो वैसे उसके ऊपर वाले भाग पे हम्प के आसपास बादल आ गए।
तो इतना विशाल काया का ये जो है राक्षस था। तो फिर बोलते हैं अ, तम तीक्ष्ण शीघ्रम उदीक्ष्व, अर्थात कि उसके जो सींग थे वो बहुत ही तेज थे, और वो देख के जो है सारे के सारे गोपा और गोपियां जो है वो एकदम घबरा गए। गोपिया गोपश्च तत्रषु, तत्रषु का शब्द का मतलब है कि वो घबरा गए। और यहाँ पे हमने ये भी सुन रहे हैं कि गर्भपात हो गया, तो मतलब ये बहुत भयानक चीज है, क्योंकि कलयुग में बताया जाता है सबसे बड़ा पाप है, मतलब ऐसे तो बहुत सारे पाप हैं, लेकिन एक है जब एबॉर्शन कराते हैं, गर्भपात कराते हैं, ये भी बड़ा पाप है। तो गर्भपात कभी नहीं कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। और यहाँ तक कि बोलते हैं कि जब भी शास्त्रों में भी कोई जैसे प्रहलाद महाराज जन्म होने वाले थे, तो उसमें वर्णन किया गया है कि सारे देवतागण आ जाते हैं और वो रुके रहते हैं कि कब कयादु जो है माता उसको जन्म देगी, उसके बाद हम उसका अंत करेंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भले ही उस समय जो है उनके पास इतनी शक्ति थी कि वो गर्भ में बच्चे का अंत कर सकते थे, पर देवतागण में भी इतना ज्ञान था कि भाई गर्भ में किसी बच्चे को नहीं मारना चाहिए, बड़ा सबसे बड़ा अपराध होता है। फिर 5वें श्लोक में बोल रहे हैं पशुओं दुर्व भीता, तो सारे जो उधर के गैया थे, सारे जानवर थे, वो डर के मारे यहाँ वहां भागने लगे। राजन संतजो गोकुलम, तो राजन मतलब ये जो है परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि सब लोग अपना जो गौशाला था वो सब छोड़ के यहाँ वहां भयभीत होके भाग रहे हैं। और अभी जो 2 लाइन आए हैं वो हमारे लिए सबसे जरूरी है। जो अभी तक का सीन था वो था राक्षस ने जो विध्वंस किया है, लेकिन अभी जो श्लोक से अभी आने वाला है वो भक्त जो है कैसे विकट परिस्थिति में जो है वो कैसे बर्ताव करता है, तो वो अभी 2 लाइन में आ रहा है। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, भक्ति रसामित महाराज को पूछा गया कि महाराज एक भक्त के जीवन में प्रॉब्लम आता है या विकट परिस्थिति आती है तो क्या करना चाहिए। तो महाराज ने स्पष्ट जवाब दिया इसका। महाराज ने कहा कि एक भक्त के जीवन में जब विकट परिस्थिति आती है तो उसको जो ब्रह्मा जी ने सिखाया है वो पालन करना चाहिए। और ब्रह्मा जी ने क्या सिखाया है, तत्तेनुकंपा सुमिक्षमानो भुंजान एवात्मकृतं विपाकं यद्वाद बपुभिर्विदितं नमस्ते जीवे तो यो मुक्ति पदे सदायपाक। इसका मतलब है ये वन ऑफ द मोस्ट कोटेड वर्सेस है। ये श्लोक हमारे जितने भी आचार्य गण हैं वो सब ने बोला है। प्रभुपाद कई बार बोले हैं, राधानाथ महाराज कई बार बोले हैं, और भक्ति रसामत महाराज भी इसी को कोट करके बोल रहे थे कि जब हमारे जीवन में विकट परिस्थिति आती है तो हमें समझना चाहिए कि हमारे कर्मों के कारण है, भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। और ऐसे परिस्थिति में हमें हृद वाग वपुभी, मतलब हमारे शरीर से, हमारे मन से और हमारे शब्दों से पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे रहना। तो देखिए एक प्रिंसिपल भक्तों के लिए जानना है कि हमारे लिए जीवन में अच्छा समय आए, बुरा समय आए, या सब कुछ ठीक ठीक चल रहा हो, ना अच्छा हो ना बुरा हो, इन तीनों परिस्थिति में तीव्रता से भक्ति तो करते ही रहना। तो यहाँ पे भी वही वर्णन आ रहा है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि ये जो जीव अपने शरीर से, अपने मन से, अपने शब्दों से भगवान की सेवा करता है, हर परिस्थिति में, विशेष रूप से विकट परिस्थिति में, वो व्यक्ति जो है मुक्ति प्राप्त करने के लिए योग्य वर है। तो अभी हमने इतना सुना कि कैसे सारे जानवर घबरा के भाग रहे थे। तो उन भाग के वो कहाँ जा रहे थे, वो बोले थे कृष्णा कृष्णेति ते सर्वे गोविंदम शरणम ययो। कृष्णा कृष्णा करके वो चिल्लाने लगे, क्योंकि सब ब्रजवासियों के आश्रय एक ही थे, वो है कृष्णा। और उनको बोलते हैं गोविंदम, क्योंकि वो गैया को हमेशा बचाते हैं और वो इंद्रियों को भी वश में रखते हैं, इसलिए उनका नाम गोविंद भी पड़ा है। और उनके आश्रय में चले गए, उनके शरण में चले गए। तो ये हमने अभी देखा है, उससे पहले हमें मालूम था कि जब इंद्र ने जो बहुत संवर्तर का बादल भेजा था और उसका पूरा वृंदावन को विध्वंस कर रहे थे, तब भी वो यही बोल के जो है कृष्ण के पास आश्रय में आए कि गोविंदम शरणम यो, कि हम आपके शरणम में जा रहे हैं।
तो ये जो प्रिंसिपल है भक्ति का कि हम हर परिस्थिति में भगवान का ही आश्रय लें, भगवान का ही नाम स्मरण करें। तो देखिए आज तो वैसे हम राधा कुंड का प्राकट्य का चर्चा कर रहे हैं, पर यहाँ पे मैं आपको एक और श्लोक बताना चाहूंगा जिसे अब गोविंद शरणम जो है ययो, मतलब हम भगवान का शरणम कैसे ले सकते हैं, तो वो है भगवान का नाम जप करके। तो सबसे आसान तरीका है भगवान के सामने हम महामंत्र भी बोलें, या जब भी हम महामंत्र का भी जप करें तो महामंत्र के जप करने से जो है हम भगवान का शरण लेते हैं। दूसरा एक नरसिंह कवच बीज मंत्र है, नरसिंह कवच बीज मंत्र। हाँ, तो ये भी बताया जाता है, लोग जप करते हैं, जैसे हम लोग नरसिंह आरती करते हैं तो उसके साथ ये अलग है नरसिंह कवच बीज मंत्र। जो है उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंह भीषणम भद्रम मृत्युर मृत्युर नमाम्यम। तो इसके लिए वर्णन करते हैं कि भगवान नरसिंह देव मेरी रक्षा करें, जो सबसे शक्तिशाली हैं, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ, जो विष्णु का ही रूप है और उनका मुख सभी दिशाओं में है। जलवंतम सर्वतोमुखम, सर्वतोमुखम, सर्वतोमुखम मतलब सभी जगह पे उनका मुख है। नरसिंह भीषणम भद्रम, मतलब वो बहुत ही शक्तिशाली हैं और फिरोशियस, भद्रम मतलब फिरोशियस हैं, बहुत ही खतरनाक हैं। किनके लिए? दानवों के लिए, लेकिन भक्तों की वो रक्षा करते हैं। और मृत्यु मृत्यु नमाम्य, जो साक्षात मृत्यु देव हैं, उस साक्षात मृत्यु देव को मृत्यु प्रदान कर सकते हैं। अर्थात अगर यमराज भी आ जाए उनके सामने तो यमराज का भी अंत कर देंगे, इतने शक्तिशाली हैं स्वयं नरसिंह देव। तो ऐसे भक्तगण हमेशा जो है या तो महामंत्र का जप करते हैं, या तो नरसिंह आरती करते हैं, या जैसे मैंने आज आप लोग को बताया नरसिंह कवच बीज मंत्र है। और वो बोलते हैं जब नरसिंह कवच भी आप लेते हैं तो उसके अंदर ये मंत्र उन्होंने जो है लिख के उसमें डाला होता है। तो अगर ये मंत्र भी अगर जप करना समय तो वो भी उत्तम है, लेकिन महामंत्र सबसे मेन है, महामंत्र जप करना चाहिए। ये अपना प्रोटेक्शन के लिए एक दो बार बोलेंगे वो चलेगा। तो उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर मृत्युर नमाम्यहम्। तो यहाँ पे भी हम वही देख रहे हैं, गोविंदम शरणम ययो, कि गोविंद के शरण में चले गए सारे। अभी देखिए भगवान के शरण में जाते ही भगवान कैसे परिस्थिति का कंट्रोल करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है पहले स्कंद में वो आता है श्लोक जिसमें बताते हैं कि भगवान का नाम और भगवान दोनों एक समान है। हाँ, और उसमें इतनी शक्ति है भगवान के नाम में कि वो हर परिस्थिति में जो है वो हमें सुरक्षा दे सकती है। यदा भिभ्यति स्वयं भयम, कि स्वयं भय भी उनसे भयभीत हो जाता है, ये भगवान में और भगवान के नाम में शक्ति है। तो अभी भगवान कैसे अरिष्टासुर से विचलित जितने भी भक्तगण हैं, व्रजवासी हैं, गैया हैं, उनको क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ बोलते हैं भगवान अपि तद वीक्ष्य गोकुलम भय विधुरतम। गोकुलम भय विधुरतम बोलते हैं कि जितने भी ग्वाले थे, जितने भी गैया थी, और जो पूरे ग्वालों का समाज था, उनको बोलते हैं आप भय। तो बोलते हैं माँ भाषित, माँ भाषित गिरवस्य, इसका मतलब है कि आप लोग भयभीत मत रहिए, मैं इसको संभालूंगा। और ऐसे बोल के सबको शांत करते हैं। फिर बताया जाता है गोपाला पशुवीर मंदा त्रास्तति किम असातम। तो ये जो है अभी भगवान जो है ये अरिष्टासुर से वार्तालाप कर रहे हैं। उसको बोल रहे हैं अरे असुर, तुम क्यों यहाँ पे व्रजवासियों को किम असातमा, किम असातम मतलब क्या कारण है, और तुम क्यों उनको भयभीत कर रहे हो, क्यों उनको डरा रहे हो? हाँ? और अगर आपको युद्ध करना है तो आप आइए मेरे साथ युद्ध करिए, मैं आपको दंडित करूंगा आपके सब बुरे कार्यों के लिए, और मैं उसके लिए खास अवतरित हुआ। तो अभी देखिए अब भगवान अभी उससे युद्ध करने वाले हैं, तो युद्ध की तैयारी कैसे करते हैं? बोलते हैं इस इति अस्फोट्य अच्युत अरिष्टम। अस्फोट, अस्फोट मतलब ये देखिए आवाज करते हैं कभी ऐसे ऐसे, विस्फोट, विस्फोट।
तो कभी कभी जब कुश्ती लड़ने वाले होते हैं तो कुश्ती लड़ने से पहले लोग अपने हाथ पे, छाती पे अपना हाथ मार के ऐसा विस्फोट का आवाज करते हैं। तो भगवान जो है अरिष्टासुर के सामने, भगवान का नाम अच्युत है, अच्युत का एक मतलब है कि भगवान कभी विफल नहीं होते अपने भक्तों को बचाने में। तो यहाँ तो पूरे व्रज पे आक्रमण हो गया था, इतना बड़ा विशाल काया का बैल था, अरिष्टासुर था। तो वो जब उनके सामने आ गया तो भगवान विस्फोट करके, जो है कुश्ती में जैसे विस्फोट करते हैं, हाथ पे ऐसे ऐसे मारते हैं, वो करके खड़े हो गए। और उसको क्रोध बढ़ाने के लिए जो है भगवान बहुत ही आराम से जो है अपना हाथ एक दूसरे मित्र के कंधे पे रख के खड़े हो गए। मतलब ये क्या है, अपमान करने के समान है या सामने वाले को क्रोध कराने के समान है। तो कोपियम शब्द का प्रयोग हुआ है कि वो उसको और क्रोधित कराना चाहते थे। तो बोले तुम क्या हो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुमसे लड़ने के लिए मुझे कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो भगवान के जो हाथ है वो सर्प के समान है। आभोगम करके शब्द का प्रयोग आया है, जो बताया गया है कि वो जो है उनका अपना हाथ जो है जो सर्प के समान है, वो दूसरे जो है अपने मित्र के कंधे पे रख के खड़े हो गए, उसकी निंदा करने के लिए, उसकी बुराई करने के लिए, जिससे वो क्रोधित हो। तो वो जो है अपना खुर से वापस से धरती जो है पूरी तरह से खोदते हुए, जो है अपने जो सींग है पूरी तरह से क्रोध वेश में आके भगवान की ओर, जो है कृष्ण की ओर केंद्रित करते हुए भागते हुए आए। तो जैसे ही वो भागते हुए आए तो बताया जाता है कि वो इतनी तीव्र गति से आ रहे थे मानो इंद्र का भेजा हुआ वज्र का अस्त्र हो। और उसके आंखें पूरी क्रोध में थी, लाल थी, खून के समान जो है वैसे उसकी आंखें दिख रही थी। लेकिन भगवान के पास जैसे ही आए तो भगवान ने उनका जो है सींग पकड़ा और जो है फेंक दिया। कैसे फेंक दिया, यहाँ पे वर्णन आ रहा है, गज प्रति गजम यथा। गज मतलब संस्कृत में एक हाथी को बोला गया है। तो एक हाथी दूसरे हाथी को जब युद्ध करने आता है तो कैसे पटक देता है। तो भले ही कृष्ण भगवान एक छोटी काया के थे, लेकिन वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो भले ही ये पूरा पहाड़ जैसा विशाल राक्षस आक्रमण के लिए आ रहा था, लेकिन यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि एक हाथी कैसे दूसरे हाथी को पटक देता है, तो वैसे ही कृष्ण भगवान ने अरिष्टासुर को जो है पटक दिया। अभी एक बार पटक दिया भगवान ने, सपविदो भागवत, तो भागवत मतलब भगवान के लिए बोल रहे हैं। तो फिर पुनः उठाया, फिर से उठा और फिर से तेज गति में जो है इस बार अभी जो है उठा के फेंका है भगवान ने उसको। पूरा पसीना पसीना हो रहा था उसके शरीर में, और जो है उसको सांस लेने में मुश्किल हो रहा था। लेकिन क्रोध वेश में आके जो है वो फिर वापस से क्रोध पूरी तेज गति में भागा। अभी फिर से जब भागा तो भगवान ने फिर से उसका जो है सींग पकड़ लिया और फिर से उसको जमीन पे गिराते हुए इस बार पैर से जो है उसको लाते मारने लगे। और ऐसा वर्णन आ रहा है भागवत में जैसे कोई गीले कपड़े को कैसे निचोड़ता है, कभी पानी निकालना होता ना, तो ऐसे लात मार रहे थे, ऐसे लात मार रहे थे उसको, जैसे पूरा का पूरा उसका जान ही निकाल रहे हो। और फिर उसका एक जो है सींग ही तोड़ दिया, और वो सींग जो है फिर से उन्होंने कृष्ण भगवान ने अरिष्टासुर में ही उसी सींग से उसको मार दिया। तो बोलते हैं उसका हालत इतना खराब हो गया क्योंकि इतना उसको तो लात मारा, और लात मारने के बाद सींग ही पूरा घुसा के मार दिया। मतलब जैसे कोई चाकू मारता है, तो भगवान ने उसका बड़ा सींग निकाला और सींग ही उसके शरीर में प्रवेश करके उसका अंत कर दिया। तो बोलते हैं बहुत भव्य, बहुत ज्यादा रूप से खून निकलने लगे, खून के वो उल्टी करने लगा। और बताया जाता है मूल मूत्र और जो है ये उसके निकलने लगे शरीर से, और ऐसे हालत में उसने अपना शरीर त्याग दिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो ये जो है अरिष्टासुर का अंत होते ही, देखिए देवतागण का एक कार्य था, क्योंकि देवतागण भी अरिष्टासुर से कई बार परास्त हो चुके थे, तो वो डर के मारे बादलों के पीछे खड़े रह के देखते थे। तो जैसे अरिष्टासुर मर गया तो सारे के सारे देवतागण सामने आ गए, और पुष्पे किरण तो हरिम, तो जो है पुष्प हरि भगवान कृष्ण के ऊपर सारे के सारे सुरह देवता डालने लगे। बोले ये आपने अच्छा कार्य कर दिया, इसका आपने अंत कर दिया।
तो अभी बताते हैं कि इसको अंत करने के बाद, हाँ, ये जो है अरिष्टासुर, तो पता चलता है सारे ब्राह्मण गण जो है उनको स्तुति करने लगे। हाँ, अच्छे अच्छे श्लोकों में जो है उनका गुणगान करने लगे। और फिर बोलते हैं कि भगवान जो है सारे के सारे गोपाओं के साथ, क्योंकि इसका अंत तो कर दिया है, तो वो वापस से जो है प्रवेश किए वृंदावन में। वो तो लिखा है विवेश गोस्तम सबालो, सबालो मतलब ये बलराम जी के लिए बोल रहे हैं। वो बलराम जी को बोले अरे आप भी चलो, इसका तो अंत हो गया है, अभी हम जाते हैं। तो अभी एक प्रश्न ये उठता है कि ये राक्षस गण कैसे भगवान को डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वशक्तिशाली हैं। तो भगवान के, जैसे हमने भागवत में पढ़ा है, एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो इतने विशाल काया के जो है दानव आके कैसे भगवान को विचलित कर सकते हैं? तो जवाब दिया जाता है कि ये भी भगवान की लीला है। तो बोलते हैं भगवान ने इतने सारे असुरों को अंत किया क्योंकि बताया जाता है कि कृष्ण और सारे गोपा हमेशा खेल में लगे रहते थे, तो उनको अपना दोपहर का भोजन करने का स्मरण ही नहीं रहता था। तो भगवान ऐसा करते थे, किसी ना किसी असुर को भेजते थे, फिर असुर का अंत करते थे, तो उनका खेल रुक जाता था और उसके बाद वो भोजन करते थे। मतलब जैसे अंग्रेजी में एक वर्ड है एपेटाइजर, एपेटाइजर मतलब खाना खाने से पहले भूख लगना चाहिए ना, तो उसको लिए एपेटाइजर उसको बोलते हैं। तो भूख लगने की जो क्रिया है, तो वैसे ही भगवान बोलते थे अरे भूख लगना चाहिए सारे मेरे गोपाओं को, मित्रों को, तो क्या करें, चलो किसी दानव को भेजते हैं, उसका उस युद्ध करते हैं। तो ऐसे भगवान के लिए इतना ही। अच्छा, अभी जब बलराम जी के साथ गोपाओं के साथ जब प्रवेश कर रहे हैं, हाँ, तो देखिए वृंदावन में जो एक एक चीज हो रहा है वो हर पल उत्सव है, महोत्सव है वहां पे। क्योंकि हम साक्षात भगवान को देख रहे हैं और आज हम भागवत के द्वारा हम वही भगवान को सुन रहे हैं, मतलब कानों के द्वारा हम देख रहे हैं भगवान को। तो यहाँ बताया गया है आखिरी लाइन में, ये 15वें श्लोक का है, क्योंकि इसके बाद अभी राधा कुंड का प्राकट्य का वर्णन आने वाला है। तो अरिष्टासुर का जो अंत हुआ है, तो बोलते हैं गोपीनाम नयन उत्सव। जब कृष्ण भगवान बलराम के साथ और सारे गोपाओं के साथ जब प्रवेश कर रहे थे वृंदावन में, अरिष्टासुर का अंत हो गया, तो सारी गोपियां जब देख रही थी कृष्ण भगवान को बलराम जी के साथ सारे गोपाओं के साथ, तो उनके नयन के लिए उत्सव था, फेस्टिवल था। हाँ, तो ये हमारे लिए उत्सव है कि जब हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो हम कृष्ण को साक्षात देख नहीं सकते, हाँ मंदिर में विग्रह के रूप में देख सकते हैं, लेकिन वही भगवान को हम कथा के द्वारा हमारे लिए उत्सव हो रहा है ये। अब वो अलग बात है, क्योंकि हमारा शुद्धिकरण नहीं हो रहा हुआ है, इसलिए हम इसको उत्सव नहीं मानेंगे, पर वास्तविक रूप में ये उत्सव है। जब भगवान की कथा सुनते हैं, जैसे गोपियां भगवान को देख के उत्सव मना रही, तो तात्पर्य में इसमें बताया गया है कि this this verse exemplifies the sublime contrast of spiritual qualities within Krishna। अच्छा, ये जो श्लोक है, ये श्लोक में भगवान के गुणों के बारे में वर्णन किया गया है जो बिल्कुल विपरीत है। तो बोलते हैं भगवान कृष्ण वज्र के समान कठोर भी हो सकते हैं और भगवान एक गुलाब के समान नम्र भी हो सकते हैं। आपका जो है एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड का शब्द है, हिंदी शब्द है रवैया। देखिए आपका रवैया क्या है भगवान के ओर, उस पे निर्भर करता है भगवान आपके साथ वज्र के समान आपके साथ आदान प्रदान करेंगे या गुलाब के समान। अरिष्टासुर कृष्ण को मारना चाहता था, सारे लोगों को मारना चाहता था, तो भगवान जो है उसके सामने वज्र के रूप में आया और उसको नष्ट कर दिए। और जो गोपियां हैं वो भगवान से प्रेम करती थी, तो भगवान उनके लिए जो है नयन उत्सव, तो भगवान उनके लिए ऐसे रूप धारण किए जिससे वो आनंद प्राप्त कर रहे थे। कृष्ण वही हैं, एक के लिए वज्र, दूसरे के लिए गुलाब। तो हम कैसे भक्ति कर रहे हैं, हम कितनी तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है भक्ति करने का, उसके हिसाब से भगवान जो है हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। तो ये जो 16वां श्लोक है, ये 16वें श्लोक में मैं अंत करूंगा आज का प्रवचन, लेकिन ये 16वां श्लोक बहुत लंबा है। इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के 20 श्लोक उन्होंने राधा कुंड के प्राकट्य के ऊपर बताया है।
तो ये 16वां श्लोक है, जिसमें अगर किसी भक्तों को खुद पढ़ना है राधा कुंड का प्राकट्य, तो वो इस श्लोक में है। 10वां स्कंद, 36वां अध्याय और 16वां श्लोक। पिछले साल जब महाराज कार्तिक यात्रा में हमें वृंदावन ले गए थे, तो मैं कुछ दिन पहले चला गया था और बहुलाष्टमी के दिन मैं वृंदावन में ही था। तो मेरे सारे भक्तगण ने बोला था चलिए हम राधा कुंड में जाते हैं, सब लोग राधा कुंड में स्नान करते हैं। तो आज का दिन जो राधा कुंड का प्राकट्य का दिन है, मुहूर्त आता है ठीक 12 बजे। आप मानेंगे नहीं, मैं पिछले साल वहां पे था तो मैंने खुद ने देखा, हमारे भारत में लोग इतना संस्कृति को मानते हैं। राधा कुंड में स्नान करने के लिए उसके प्राकट्य के दिन में हजारों की संख्या में लोग जो है उधर पहुंचते हैं। यहाँ तक कि उधर आसपास कई किलोमीटर तक गाड़ी नहीं जा सकती, आपको चल के जाना पड़ता है। लोग ट्रक में आते हैं, गाड़ियों में आते हैं, बस में आते हैं, जो जो सब गाड़ियों में आते हैं, तो सब दूर पार्क होता है, सबको चल के जाना पड़ता है और सब चल के जाते हैं और सब लोग राधा कुंड के तट पे बैठे रहते हैं। तो हम लोग भी पहुंच गए थे तीन घंटा 4 घंटा पहले, और वहां बैठ के जब कर रहे थे तो हजारों की संख्या में लोग आ जाते हैं। एक भी व्यक्ति पानी में उतरता नहीं है स्नान करने के लिए, एक भी व्यक्ति पानी में उतरेगा नहीं जब तक रात के 12 नहीं बजते हैं। तो आज रात के 12 बजे जो है या कल रात का 12 बजे जब भी राधा कुंड का प्राकट्य हुआ है, उसके हिसाब से 12 बजने के बाद ही लोग प्रवेश करेंगे राधा कुंड में। मतलब इतना वो पक्के हैं, हजारों की संख्या में कोई प्रवेश नहीं करेगा। 12 बजने के बाद सब उतर जाते हैं पानी में और सब स्नान करके बाहर निकलते हैं। तो राधा कुंड में स्नान करना मतलब कोई स्विमिंग पूल नहीं है। प्रभुपाद स्पष्ट बताए कि ये राधा रानी से अलग नहीं है। तो ये आपको बहुत सम्मान पूर्वक सर पे 3 बूंद पानी लेना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना करने का क्षमा मांगना चाहिए कि मैं अपना पैर आप में रख रहा हूँ, आप राधा रानी स्वयं हो, और फिर जाके 3 डुबकी लेके प्रार्थना करके बाहर आ जाना चाहिए। महाराज स्पष्ट बताए हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने देखा जो विदेशी भक्त थे अंदर स्विमिंग कर रहे थे, खेल रहे थे, तो बोले अंदर जाना नहीं है, आप लोग योग्य नहीं हो राधा कुंड में जाने के लिए। पर कोई सही भावना से जाए तो ऐसा है, पहले 3 बूंद पानी लेना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, उसके बाद क्षमा मांगना चाहिए कि मैं अपना चरण आप में स्पर्श कराने वाला हूँ। क्योंकि जो राधा कुंड है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे, सबसे उत्तम जगह है पूरे पृथ्वी पे। वो कैसे है, वो उपदेशामृत में रूप गोस्वामी बताते हैं। तो अभी ये राधा कुंड का प्राकट्य पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद हम उसमें प्रवेश करेंगे। तो बताया गया है, अरिष्टे निहते दैत्य, अरिष्टासुर जिनको मार दिया जो दैत्य थे, कृष्ण अद्भुत कर्मना। तो ये कृष्ण भगवान का अद्भुत कर्म है, अद्भुत कार्य है। तो भगवान जो भी कार्य करते हैं वो अद्भुत कार्य करते हैं। तो ये 16वें श्लोक में है। और फिर बोलते हैं भगवान, तो नारद मुनि को भगवान बताया गया है और बोला गया है नारदो देव दर्शना। तो देव दर्शन करके नारद मुनि को बताया गया है। अभी देव दर्शन जो नारद मुनि को नाम दिया गया है, उसके 5 मतलब है। कितने मतलब है? 5। नारद मुनि को देव दर्शन बोला है। तो देव दर्शन के 5 क्या क्या मतलब हैं वो बताते हैं। क्योंकि नारद मुनि अभी इसमें कंसा के पास जाते हैं और कंसा को बोलते हैं, अरे कंसा, तुम्हें जो मारने वाला है वो तो कृष्ण है, और 8वां पुत्र जो है वसुदेव और देवकी को लड़की नहीं हुई थी, वो तो यशोदा को हुई थी, इन्होंने बदल दिया था। और यही है कृष्ण जो आकाशवाणी हुई थी, 8वां पुत्र जो तुम्हें मारने वाला है, और वो इतना शक्तिशाली है, तुमने जितने भी दानव को भेजा है उधर, पूतना, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, सबको इसी ने मारा है। तो ऐसे करके पूरी तरह से कंसा को डरा देते हैं नारद मुनि। वो डरा क्यों देते हैं? जिससे उसका अंत जल्दी हो। तो अभी देव दर्शना, इसका 5 मतलब सुनिए अभी क्या है। पहला, देव दर्शन मतलब, देव मतलब भगवान और दर्शन मतलब देखना। तो पहला मतलब ये है कि देव दर्शन का मतलब है कि जो भगवान को देख सकते हैं। अर्थात नारद मुनि भगवान का साक्षात उन्होंने दर्शन किया था, तो इसलिए उनको देव दर्शन बोला है। दूसरा इसका मतलब है कि अगर आप कोई महान व्यक्ति का दर्शन करते हो
तो उसे भी देव दर्शन बोलते हैं। तो नारद मुनि स्वयं महान है, तो उनका कोई दर्शन करे तो उसको भी देव दर्शन बोलते हैं। पहला मतलब था जिसने भगवान को देखा है। दूसरा मतलब ये है कि वो इतने महान है, एक देवता के समान है, तो उनका दर्शन करके भी लोगों का कल्याण होगा। तीसरा मतलब ये है कि भगवान के प्रतिनिधि हैं नारद मुनि, तो जो इनको देखता है वो भगवान को देखता है, ये तीसरा मतलब है। इसका मतलब है देव दर्शन। जो भगवान के शुद्ध भक्त को देखता है तो उन्हें समझना चाहिए कि इस शुद्ध भक्त की कृपा से आप वास्तविक रूप में भगवान को देख रहे हो। और इसका अंतिम मतलब बताया गया है कि वो नारद मुनि एक देवता के समान भी है, सबसे प्रमुख है देवताओं में भी, मतलब देवताओं में सबसे उत्तम माने जाते हैं, जैसे शिव हैं वैसे ही। तो इसलिए देव दर्शन मतलब उनको देखना, मतलब देवता को देखने के बराबर भी है। तो देखिए, देव दर्शन जो नारद मुनि को संबोधित किया है, यहाँ संस्कृत में एक शब्द में चार चार मतलब बताए गए हैं। तो ये संस्कृत भाषा की मुख्यता है। एक शब्द होंगे लेकिन उसके मतलब कई हो सकते हैं। तो मैं फिर से दोहराऊंगा, पहला मतलब ये है कि ऐसे महान व्यक्ति को देखने को मिल रहा है जो देव के समान है। दूसरा, नारद मुनि ने भगवान को देखा। तीसरा, नारद मुनि को देखना मतलब भगवान को देखने के बराबर है, क्योंकि वो भगवान के ऐसे परम भक्त हैं। चौथा, कि नारद मुनि जो हैं वो खुद देवताओं में प्रमुख हैं, इसलिए उनको देखना मतलब देवताओं को देखने के बराबर है। तो ये चार मतलब बताए गए हैं। अभी बताया गया है पुराणों में से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने 20 श्लोक निकाले हैं, और ये 20 श्लोक में राधा कृष्ण के बीच में जो संवाद हुआ है अरिष्टासुर के अंत के बाद, तो उसका चर्चा कर रहे हैं। तो ये राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य इसमें आ रहा है। तो अभी राधा रानी बोल रहे हैं शुद्ध्येत भवंस त्रिभुवन स्थित तीर्थ पृष्ठात। इसका मतलब है कि शुद्धिकरण करो। कृष्ण भगवान, भगवान नहीं, उनको भगवान तो नहीं बोलते थे, अपने प्रेमी मानते थे, वो बोलते थे शुद्धिकरण करिए आप। कैसे? तीनों लोक के जितने भी तीर्थ स्थान है जाके स्नान करिए। क्यों? क्योंकि आपने पाप किया है, आपने बैल को मारा है। गैया को हम पूजते हैं, बैल को हम पूजते हैं, और आपने बैल को मारा है। तभी कृष्ण भगवान बोलते हैं, अरे भैया वो तो दानव था, राक्षस था। बोले कुछ नहीं, आपने बैल को मारा, बस कुछ भी है। तो बोलते ठीक है, अगर मैं आपकी बात मान लेता हूं तो मैं सब लोकों में क्यों जाऊं? जैसे आपने बोला है त्रिभुवन त्रिभुवन शुद्धियेत, मैं तीनों लोक में जाके क्यों शुद्धिकरण करूं? मैं सारे लोकों के तीर्थ स्थान को यहीं पे बुला लेता हूँ। और ऐसा बोल के मुकुंद ने, मतलब कृष्ण भगवान ने, मुकुंद कृष्ण भगवान का दूसरा नाम है। मुकुंद मतलब जो मुक्ति प्रदान करते हैं। उन्होंने अपना एड़ी जमीन पे मारा, और एड़ी जमीन पे मारते हुए जो है वहां पे प्रकट हुई साक्षात भोगवती नदी। अच्छा, भोगवती नदी बताया जाता है पाताल लोक से आती है। और फिर बताया जाता है कि भगवान ने दूसरे सारे जितने भी तीर्थ के जल थे उन सबको आह्वान किया, और कि ऐसे करते हुए कृष्ण भगवान गोपियों को बता रहे थे कि कैसे मैं सारे तीर्थ स्थानों को यहीं पे बुला रहा हूँ। और बोलते हैं देखिए सारे तीर्थ स्थान को, गोपियों को बोल रहे हैं। तो गोपियां बोलती अरे हम तो देख नहीं पा रहे हैं, आप जरा स्पष्ट करिए, स्पष्ट रूप से हमें दिखाइए या बताइए। तो फिर स्पष्ट रूप से एक एक जो है देवता गण सामने आते हैं, और पहले आके बोलते हैं कि हाथ जोड़ के, मैं जो नमक का जो है सागर हूँ, सॉल्ट ओशन, जो हम लोग देखते हैं ना पैसिफिक ओशन और ये सब जो ओशन है, तो उसके जो देवता है वो आते हैं पहले। फिर आते हैं ओशन ऑफ मिल्क, दूध के जो देवतागण हैं, जो दूध के समुद्र के देवतागण हैं वो आते हैं। फिर सोना आते हैं, सिंधु आते हैं, तमर पारनी आते हैं, पुष्कर आते हैं, सरस्वती आते हैं, गोदावरी, यमुना, रेवा, प्रयागराज सब आ जाते हैं। तो फिर बोलते हैं कि इतने सब होने के बाद अपने आप को शुद्ध करने के बाद भगवान थोड़े जो है अलग भाव में आ जाते हैं। तो थोड़े भगवान जो हैं अलग तरीके से व्यवहार करने लगते हैं, और वो बोलने लगते हैं कि भाई आप गोपियों ने एक राक्षस का साथ जो है
उसका उसके पक्ष में आपने बोला है, तो आप लोगों का भी शुद्धिकरण होना चाहिए। और यहाँ पे एक श्लोक आता है जिसमें बोलते हैं आपने कोई धार्मिक कार्य नहीं किया है ब्रह्मा जी के प्रसन्नता के लिए, तो एक तो धार्मिक कार्य करिए आप एक अपना कुंड बनाइए जिससे आप लोग का शुद्धिकरण हो सके। जैसे मैंने तो अपना कुंड बना दिया, तो हमने सुना इतने सारे जो है दिव्य नदी प्रवेश करते हैं उसमें। तो राधा रानी और सारी गोपियां बोलती अवश्य, तो हम लोग अपना खुद का जो है नदी बनाएंगे, हम खुद का अपना जो है ये बनाएंगे, क्या बोलते हैं, पॉन्ड या पुकुर। तो वो बोलते हैं सब जो है गोपियां और राधा रानी कार्य में लग जाते हैं। हाँ, तो जहां अरिष्टासुर ने, क्योंकि वो बैल है, भले वो राक्षस के रूप में था, लेकिन क्योंकि वो बैल है और बैल के जहां पे पैर पड़े, जहां पे उसका खुर पड़ा, तो वहां पे गड्ढा हो गया था, उसी गड्ढे में खोदना चालू करते हैं। तो वहां पे वो गोपियां और सारे राधा रानी गड्ढा खोदना चालू करते हैं। तो बोलते हैं उधर से मट्टी निकाल रहे थे, और मट्टी निकालते निकालते काफी समय हो गया। तो कृष्ण भगवान वहां पे देख के उनको काफी आकर्षित हो गए कि इतना बड़ा उन्होंने खड्डा कर दिया है। तो अभी कृष्ण भगवान उनको बोलते हैं कि आप मैं काम करो, मेरे कुंड का पानी ले लो। तो राधा रानी बोलते हैं बिल्कुल नहीं, आपके कुंड का हम पानी बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि आपने इसमें स्नान किया है और आपने गौ हत्या किया है। तो ये जो कुंड है पूरा का पूरा प्रदूषित हो गया है आपके जल से, गौ हत्या के जल से, तो हम इस पानी को बिल्कुल स्पर्श नहीं करेंगे। तो बोले हम मानसी गंगा से जो है हजारों लाखों करोड़ों के संख्या में घड़े भर के लेकर आएंगे और हम अपना कुंड भरेंगे। तो जब वो ऐसे मेहनत कर रही थी, तो अभी कृष्ण भगवान तो कृष्ण है ही, तो वो क्या करते हैं, मुस्कुरा के जो है, वो मुस्कुराते नहीं है, सिर्फ एक इशारा करते हैं। ये सारे के सारे जो तीर्थ जल के प्रयागराज, सरस्वती, गंगा, कावेरी, सिंधु, सबको इशारा कर देते हैं सर। तो वो सब इशारा समझ जाते हैं, तो सारे के सारे राधा रानी के सामने आते हैं हाथ जोड़ के, और आंखों में से उनके आंसू अश्रुधारा बहने लगती है, और एकदम भक्ति भाव से वो बोलने लगते हैं। कहते हैं अभी ये देखिए, ये जो जितने भी सरोवर हैं पूरे विश्व के, वो साक्षात रूप में राधा रानी के सामने आके जो प्रार्थना कर रहे हैं, वो सुनिए। बोलते हैं हे साक्षात देवी, ब्रह्मा जी भी आपके बारे में जान नहीं सकते, कोई शास्त्र पढ़ के भी आपको समझ नहीं सकता, शिव नहीं जानते आपको, लक्ष्मी नहीं जानते आपको, कोई सिर्फ कृष्णा जानते हैं आपको, और उनकी इच्छा है हम आपकी सेवा करें। तो आप इतना पसीने पसीने हो गए, इतने थक गए हैं, तो उन्होंने हमें भेजा है आपकी सेवा के लिए, तो कृपया करके आप हमारी सेवा स्वीकार करें। तो वो बोलते हैं कि वो हमेशा आपके चरणों की सेवा करते हैं, और चरणों में जैसे होता है ना पायल लगाते हैं, तो ये सब समुद्र देव और ये सब गंगा यमुना सरस्वती बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान तो आपको इतना प्रेम करते हैं, आपको इतना प्रिय है कि आपके चरणों में आके आपको पायल लगाते हैं आपके चरणों में। तो आप इनकी ये इच्छा जो है स्वीकार कर लीजिए, और जो है हमें सेवा का मौका दीजिए। और ऐसे करके वो बोलते हैं, और आप तो बोलते हैं एक ऐसे पेड़ के समान है जिसके साथ कोई भी जाके कोई भी फल मांगे सब मिल जाएगा। तो ऐसे प्रार्थना करने के बाद जो है राधा रानी उनसे प्रसन्न हो जाती हैं और बोलती हैं आपकी क्या इच्छा है बताओ। आप मुझे ऐसा बोल रहे हो कि मेरे पास आके कोई भी प्रार्थना करता है तो सब इच्छा पूरी हो जाती है, तो आप लोगों की क्या क्या इच्छा है पहले वो आप बताइए। तो वो सब हाथ जोड़ के बोलते हैं स्पष्ट रूप से कि हम सब मिलके आपका कुंड भरना चाहते हैं, ये हमारी इच्छा है और हम चाहते हैं आप उसको इच्छा प्रदान करें। तो राधा रानी एकदम जो है कृष्ण की ओर पहले देखती है। अब ये जो कृष्ण और राधा रानी में जो दृष्टिपात होता है, जो एक दूसरे को देखते हैं, ये भौतिक जगत में हम कंपेयर नहीं कर सकते। इसका जो मटीरियल वर्ल्ड में कोई लड़का लड़की देखता है उसके हिसाब से नहीं है, ये दिव्य का सबसे उत्तम स्तर है कि राधा रानी देख रही हैं कि कैसे कृष्ण भगवान मुझे रिझाने के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए, मैं पसीने पसीने हो गई थी, थक गई थी, उन्होंने सारे के सारे जो है
गंगा यमुना को मेरे सामने भेज दिया और अभी ये बोल रहे हैं कि हम आपका कुंड भरना चाहते हैं। तो इतना सब होने के बाद कृष्ण राधा रानी कृष्ण भगवान को एक दृष्टि करती है, देखती है। अभी ये मैं बोल रहा हूँ पर वो मेरी कोई जो बोलते हैं ना योग्यता नहीं है ये बोलने की राधा रानी कैसे कृष्ण को देखती हैं, लेकिन जिस तरह से वो आंखों के कोने से देखती हैं और मुस्कुरा के वो स्वीकार कर लेती हैं क्योंकि कृष्ण भगवान ने भेजा है। तो वो बोलते आइए आइए करके आप लोग सब प्रवेश कर सकते हैं मेरे कुंड में। तो ये समझिए हम लोग जब कथा सुन रहे हैं सिर्फ सुनने मात्र से हमें मालूम चलना चाहिए कि ये राधा कुंड जो है वो इतना शक्तिशाली है, पूरे विश्व के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान या तीर्थ जल इसमें प्रवेश करते हैं। तो सारी गोपियां भी इसको स्वीकार करते हैं और सब लोग आनंद में इनको प्रवेश करने देते हैं। तो फिर बताया जाता है राधा रानी की कृपा प्राप्त करके जो है कृष्ण कुंड जो है वो भी अपना बाण तोड़ देते हैं और वो भी प्रवेश कर जाते हैं राधा कुंड में। अब ये देखिए ये सबसे अनोखा है। मतलब इतने सारे तीर्थ स्थान तो राधा कुंड में गए, लेकिन उससे पहले ये किसमें गए थे? श्याम कुंड में, कृष्ण भगवान के कुंड में। तो कृष्ण भगवान, क्योंकि बताया जाता है राधा कुंड और राधा रानी अलग नहीं है, कृष्ण कुंड और कृष्ण भगवान अलग नहीं है। तो कृष्ण से भी रहा नहीं जाता, वो अपना बांध तोड़ते हैं, वो भी राधा कुंड में प्रवेश कर जाते हैं। तो अभी इसकी महिमा स्वयं बताया जाता है, कृष्ण भगवान बोलते हैं। तो भगवान हरि बोलने लगते हैं, प्रिय राधा आप जरा ध्यान से सुनिए, मत कुंडतो अपि महिमा अधिकम अस्तव लोके। इसका मतलब ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ राधा रानी कि ये जो कुंड है वो पूरा विश्व प्रसिद्ध होगा और ये कुंड आपके नाम के समान रहेगा, आपके समान रहेगा, ये इतना ही शक्तिशाली रहेगा। मैं यहाँ स्वयं आऊंगा और इसमें स्नान करूंगा। स्नानम यथा त्वम असि तद्वत इदम सरो में, कि मैं इस स्वयं आपके कुंड में आके स्नान करूंगा, यहाँ पे लीलाएं करूंगा और ये जो कुंड है वो मुझे आपके जितना ही प्रिय होगा। तो जैसे कृष्ण भगवान को, ये तो सबको मालूम है, कृष्ण भगवान को सबसे प्रिय है राधा रानी। तो बोलते हैं कृष्ण भगवान कि जैसे आप मुझे प्रिय हो वैसे ही ये कुंड भी, राधा कुंड भी मुझे उतना ही प्रिय रहेगा। तो राधा रानी जो है हाँ, वो जवाब देती हैं कि मैं भी आऊंगी और मैं भी स्नान करूंगी आपके कुंड में, अपने कुंड में नहीं, आपके कुंड में। और फिर बोलते हैं की संख्या में अरिष्टा को भी मारा होगा तो भी कोई बात नहीं। पहले तो एक अरिष्टा के लिए उन्होंने पूरा जो है बताया था कि भाई आप जाके तीर्थ स्नान करिए, पाप से शुद्धिकरण करिए, लेकिन अभी प्रेम भाव में आके दोनों कुंड बन गए थे। उसके बाद अभी बोल रहे हैं कि हजारों की संख्या में अपने अरिष्टा को भी मारा होगा फिर भी मैं आपका संग करूंगी और आपके कुंड में आके स्नान करूंगी, क्योंकि ये आपका भक्ति है। एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि कैसे राधा रानी बोल रहे हैं कि आपने हजारों की संख्या में अरिष्टा को भी मारा होगा। अरिष्टा सता, सता मतलब हंड्रेड्स ऑफ अरिष्टा आपने मारा होगा तो भी मैं आपका संग करूंगी, आपके श्याम कुंड में प्रवेश करूंगी। तो फिर बोलते हैं किसी का भक्ति रहेगा इस नदी के प्रति, इस कुंड के प्रति, जहां पे आपने अरिष्टासुर को मारा था, जो यहाँ पे स्नान करेगा, जो यहाँ पे रहेगा, तो वो मुझे भी बहुत प्रिय होगा। तो देखिए हम लोग को हमें समझना चाहिए, ये प्रभुपाद ने भी बताया है, वृंदावन जो है सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है। जब हम श्रवण कर रहे हैं तो हम वास्तविक रूप में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो राधा रानी स्वयं बोल रही है कोई स्नान करेगा, राधा रानी बोल रही है कोई यहाँ पे निवास करेगा या उसके बारे में कोई सुनेगा भी, तो वो मुझे बहुत प्रिय हो जाएगा।
तो हम सिर्फ ये श्रवण मात्र से राधा रानी को बहुत प्रिय हो रहे हैं। कृष्ण अम्बुधा कृता महारस हर्ष वर्ष। तो अभी कृष्ण अम्बुधा यहाँ पे बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान को राधा कुंड इतना प्रिय हो गया कि उन्होंने बोला आज ही हम यहाँ पे रास लीला करेंगे। और उसमें बताया जाता है रस हर्ष वर्ष। अभी ये संस्कृत है। रस मतलब जैसे हमें रस मालूम होता है, महारस। हर्ष, हर्ष मतलब हर्षोल्लासित होना, और वर्ष, वर्ष मतलब और। तो इसका इंग्लिश में है टॉरेंट ऑफ ग्रेटेस्ट मूड ऑफ स्प्लेंडरस प्लेजर। अब इसका हिंदी अनुवाद मैं नहीं कर पाऊंगा। जनरेटिंग अ टॉरेंट ऑफ ग्रेटेस्ट मूड ऑफ स्प्लेंडरस प्लेजर। तो वो भगवान जो है अभी जो उसका संस्कृत का जो है इंग्लिश का ट्रांसलेशन है, पर ये बता रहे हैं कि एक ऐसा दिव्य आनंद की अनुभूति भक्त कर रहे थे जो शब्दों में वखान करना नामुमकिन के बराबर है, पर उनकी कृपा से हम कोशिश कर रहे हैं। कृष्ण भगवान एक बादल के समान थे, राधा रानी एक बिजली के समान है बताया जाता है। और दोनों जो है आसमान में बादल और बिजली कैसे जो है कड़कड़ाते हैं, कैसे उनका मिलन होता है, इस तरीके से जो है भगवान कृष्ण और राधा रानी जो है वो अपनी दिव्य लीलाएं कर रहे थे, जो तीनों लोक में सबसे प्रिय है। तो ये जो है अंतिम श्लोक है, और इस श्लोक के साथ ये 16वां श्लोक 36वें अध्याय का अंत होता है। तो अभी मैं आपको उपदेशामृत में से बताऊंगा कि उपदेशामृत में कैसे जो है ये जो राधा कुंड है, जो सबसे उत्तम स्थान है, उसकी महिमा का कैसे बताया गया। तो मैं जो है 7वें श्लोक से प्रारंभ कर रहा हूँ उपदेशामृत का। तो 7वें श्लोक में बताया गया है, सयात कृष्ण नाम चरतात सिताभ्य विद्या पित्तपात रसांसन रुचिकानु किंतु अदारादनुदीनं कलौ सदित्स स्वादिव कर्माद्भव तद्गद मूलहन्ति। अर्थात देखिए, अगर किसी को पीलिया हो जाता है तो पीलिया होने के बाद उसको गन्ने का रस अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो पीता रहेगा तो उसका पीलिया ठीक हो जाएगा और गन्ने का रस उसको स्वादिष्ट लगेगा। ऐसे तो स्वादिष्ट ही है, गन्ने का रस मीठा होता है। लेकिन पीलिया होने के कारण उसको स्वाद नहीं आ रहा है, तो बोल रहे हमारे अनर्थ होने के कारण जॉन्डिस है जो हमारे अनर्थ के समान है, जिसके कारण हमें भक्ति में आनंद नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम भक्ति में जुड़े रहेंगे, करते रहेंगे, तो हमारा अनर्थ दूर हो जाएगा और फिर हमें आनंद आएगा भक्ति में। तो फिर 8वें श्लोक में बताते हैं कि कैसे हमें हमेशा अपना शरीर, मन और जिह्वा भगवान की सेवा में लगाना है, और उस तरह से हम कहीं पे भी ठहरे हो तो वास्तविक रूप में हमें व्रज में निवास करना है, अर्थात कृष्ण की भावना में हमेशा हमारा मन प्रविष्ट करना है। तो ये 8वां श्लोक है। और अभी 9वां श्लोक जो है सबसे प्रमुख अभी आ रहा है, जो बता रहा है कि क्या है राधा कुंड, क्यों राधा कुंड की विशेषता है। तो बोलते हैं वैकुंठ से ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है मथुरा। देखिए, वैकुंठ आध्यात्म जगत में है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है मथुरा। क्यों? क्योंकि मथुरा में कृष्ण भगवान प्रवेश किए हैं। ये मैं 9वां श्लोक आप लोग के साथ चर्चा कर रहा हूँ उपदेशामृत का। तो मथुरा सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि कृष्ण भगवान वहां पे प्रकट हुए। मथुरा से ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है वृंदावन, क्योंकि वहां पे भगवान ने रासलीला किया। वृंदावन से ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है गोवर्धन, क्योंकि उन्होंने भगवान ने साक्षात अपने हाथों पे गोवर्धन जी को उठाया है और वहां पे उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की हैं। लेकिन सबसे उत्तम स्थान गोवर्धन पे भी क्या है, वो है राधा कुंड, क्योंकि वो भगवान का प्रेम का जो है स्वरूप है। तो भगवान का जो प्रेम है वो एक जल के रूप में राधा कुंड में प्रविष्ट है। तो ये राधा कुंड की महिमा है। देखिए, वैकुंठ, वैकुंठ मतलब जब हम कोई मुक्ति प्राप्त करके जाता है भगवत धाम में, तो उसे बोलते हैं वैकुंठ। तो वैकुंठ है, वैकुंठ के ऊपर बताया जाता है उससे उत्तम मथुरा है, मथुरा से उत्तम है वृंदावन, वृंदावन से उत्तम है गोवर्धन, और गोवर्धन से भी उत्तम है वो है राधा कुंड।
और राधा कुंड को यहाँ बताया गया है कि भगवान के प्रेम का जो है वो जल के रूप में प्रभावित है वहां पे। तो ये राधा कुंड इतना महत्वपूर्ण है, और उसी पे ही जो है 10वां और 11वां श्लोक भी उसी की महिमा बताता है कि राधा कुंड राधा रानी का ही स्वरूप है, सबसे उत्तम जगह है, और हमें उसे हमारे भक्तों के लिए, गौड़ीय वैष्णव के लिए सबसे पूजनीय जगह है। तो कोई एक बार सिर्फ वहां पे स्नान करता है तो उसे जो है कृष्ण भगवान का शुद्ध प्रेम जो है वो पूरी तरह से प्रारंभ हो जाता है उसके जीवन में। ये है राधा कुंड। तो हमने भले ही शारीरिक रूप से स्नान नहीं किया हो, पर श्रवण मात्र से हमने आज इसमें स्नान किया, और जो है हम इससे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहेंगे मानसिक रूप से राधा कुंड से। जो राधा कुंड बताया जाता है सबसे प्रिय है कृष्ण भगवान को, और यहाँ भागवत में उपदेशामृत में बताया है कि कृष्ण भगवान का प्रेम का स्वरूप है जल के रूप में, और राधा रानी से भिन्न नहीं है। तो हम हाथ जोड़ के राधा कुंड पे आज उनके प्राकट्य के दिन प्रार्थना करना चाहते हैं कि हम हमेशा प्रभुपाद को प्रसन्न कर सकें, कभी प्रभुपाद को नाराज ना करें। हमारा जीवन, तन मन धन जो है, शब्द हमारे सारे प्रभुपाद की सेवा में जाएं, वैष्णव की सेवा में जाएं, और उससे हम अपना जीवन सार्थक कर सकें और दूसरों को प्रेरणा दें कि वो भी अपना जीवन इसी मार्ग में शुद्ध भक्ति में जुड़ के सार्थक कर सकें। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।